नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के बड़े नेता जयवीर शेरगिल ने दिया है बड़ा झटका। आपको बता दें कि जयवीर शेरगिल ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा और इसी के साथ सोनिया गांधी को लिखी गई है जयवीर शेरगिल की तरफ से चिट्ठी। इस चिट्ठी में जिस तरीके से सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के ऊपर भी बोला गया है हमला, उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि मुझे ये कहते हुए दुख होता है न लेना अब जनता और देश के हितों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित होता है जो चापलूसी में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी करते हैं। इस तरीके की बातों का उल्लेख किया गया है जयवीर शेरगिल की तरफ से इस्तीफा देते समय सोनिया गांधी से जो चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें कि ये बड़ा झटका है सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ सितंबर से राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा, तो इसी के साथ अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए जा रही हैं ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन सोनिया गांधी अपने चिकित्सा इलाज के लिए जा रही हैं और इस बात की जानकारी भी कांग्रेस के बड़े नेता जयराम की तरफ से दी गई है। जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को मीडिया को बताया है कि अपना इलाज कराने के लिए, अपनी जांच कराने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ब्रिटेन के लिए जा रही हैं और उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी जाएंगे। और उसके बाद राहुल गांधी 4 सितंबर को महंगाई के चलते, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, इसी के ऊपर संबोधन देंगे देश की जनता के लिए। इस तरीके की बातों का जिक्र आज कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस एक तरफ देश को जोड़ने की बात कर रही है, भारत जोड़ो आंदोलन चलाने की बात कर रही है, जिस तरीके की तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए एक तरफ राहुल गांधी ने भी अपना स्लोगन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की खुद पैदल यात्रा करेंगे और इस बीच वो होटल और या फिर कहीं भी 5 स्टार जगहों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि गांव और कस्बों में रुकेंगे राहुल गांधी। और इसके लिए उनसे जुड़ने वाले हैं 300 और पदयात्री, ये तमाम लोग जाएंगे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करते हुए। पर जिस तरीके से आज कांग्रेस में पड़ती नजर आ रही है एक बड़ी दरार, एक बड़ी फूट, के जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से आज जयवीर शेरगिल की तरफ से पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया गया है। वो स्पोक्सपर्सन है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उन्होंने इस्तीफा देने के साथ साथ पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा है इस चिट्ठी में जो सोनिया गांधी को लिखी गई है जयवीर शेरगिल की तरफ से। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को स्पष्ट रूप से कहा है कि इन चीजों को कहते हुए भी मुझे दुख हो रहा है कि आज जो पार्टी की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं ये लोगों के हित में नहीं है, बल्कि उन लोगों के हित में लिए जा रहे हैं जो कि पार्टी में चाटुकारिता करते हैं या फिर जो लालची लोग हैं। इस तरीके की तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है अपने इस पत्र में जो सोनिया गांधी को लिखा गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से आज पार्टी में से बड़े बड़े नेता आज कांग्रेस को छोड़कर अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, बात चाहे फिर हम कपिल सिब्बल की करें जो कि सिर्फ एक सीट यानी कि सीट के लिए, राज्यसभा सांसद की सीट के लिए उन्होंने आज कांग्रेस को छोड़कर वो साइकिल पर सवार हो चुके हैं। और उसके बाद गुलाम नबी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तमाम बड़े जो नेता हैं आज वो कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वही कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका हुआ नजर आ रहा है लगता हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जयराम की तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी ब्रिटेन जाने वाली है और उनके साथ सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी जाने वाले हैं। इसी के साथ तमाम इन चीजों को लेकर उठ रहे हैं अब जनता की तरफ से तमाम सवाल, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में ईडी कर रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ। और इसी बीच वो किस तरीके से बीमारी का बहाना लगाकर तो नहीं जा रहे हैं विदेश, इस तरीके की बातें आ रही हैं अब सामने पूरी इस विदेश यात्रा को लेकर। जिस तरीके से अब खबर सामने आई है कि सोनिया गांधी जा रही हैं ब्रिटेन और वो लौटने से पहले अपनी बीमार मां से भी मिलकर आएंगी। इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई है कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से। अब देखना अहम ये रहेगा कि कब तक सोनिया गांधी अपना इलाज करवाकर, अपनी जांच करवाकर वो वापस लौटती हैं और उनके साथ जो अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के जाने की खबर अगर सामने आ रही है तो क्या वो लोग रवाना हो चुके हैं या फिर अभी भारत में ही हैं। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के बड़े पद से बड़े नेता आज इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पार्टी की नींव जो है वो किस तरीके से खोखली होती हुई नजर आ रही है। वो पार्टी जिसने भारत में सबसे
से ज्यादा सालों तक राज किया है और आज उस पार्टी से किस तरीके से एक तरफ देश की जनता का हट चुका है सवाल, और इसीलिए विदेश यात्रा को लेकर आज यही देश की जनता उठा रही है सवाल कि कहीं ईडी की जांच से बचने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो नहीं जा रहे हैं विदेश यात्रा पे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर भी आज नहीं दिखाई दे रहा है ज्यादा विश्वास कांग्रेस के नेताओं को, और इसीलिए तमाम डिसीजंस को लेकर ये उठाए जा रहे हैं सवाल। खैर देखना अहम ये रहेगा कि कब तक राहुल गांधी वापस लौट कर आते हैं और नेशनल हेराल्ड का मामला जिस तरीके से अब तूल पकड़े हुआ है, जिस तरीके से ईडी तमाम बड़े सबूत इस पूरे मामले में खंगालने के लिए जुटी हुई है। बात अगर नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की भी करें तो उसे भी कुछ दिन पहले सील कर दिया गया था और उस समय पर भी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया था। किस तरीके से चीजें देखी गई थी और जिस वक्त पर पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी से, ईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी, इन तमाम चीजों को लेकर भी हल्ला देखा गया था कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम बड़े नेताओं का। देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले को पार्टी की नींव खोखली होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ देश में नींव जमाने की बात की जा रही है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। राहुल गांधी जो हैं वो कन्याकुमारी से लेकर यानी कि 3500 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है इसे करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को जोड़ने की बात करूंगा, मैं पैदल जाऊंगा, मेरे साथ कोई हो ना हो, मैं अकेला ही काफी हूं, इस तरीके के नारे उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, स्लोगन्स दिए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अपने नेता हैं, जो राहुल गांधी के अपने सगे नेता हैं, आज वो ही धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज सुनकर पार्टी को छोड़ने की बात कह रहे हैं वो तमाम लोग जो अभी तक कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव बोला करते थे, कांग्रेस के सामने अपना पक्ष रखा करते थे, कांग्रेस के समर्थन में बोला करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और वही चुनने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया अध्यक्ष। इस तरीके की बातें नजर आ रही हैं तमाम उस देश की जनता की तरफ से, ये टिप्पणियां की जा रही हैं तमाम लोगों की तरफ से जो आज सोशल मीडिया पर पूरे इस मामले को लेकर बातें कर रहे हैं। और सियासी गलियारों में से भी लगातार यही खबर आ रही है कि जब तक कांग्रेस का नेतृत्व नहीं दिया जाएगा किसी एक बड़े और अच्छे नेता के हाथ में परिवारवाद को खत्म कर तब तक इसी तरीके की चीजें चलती रहेंगी कांग्रेस में। ये तमाम खबरें आ रही हैं अब सियासी गलियारों से। अब देखना अहम ये रहेगा कि एक तरफ जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा शायद निकल चुके हैं विदेश यात्रा पर, तो किस तरीके से वो कब वापस आते हैं और क्या विचार करेंगे पार्टी में उस पूरी फूट को लेकर जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है कि कभी पार्टी के पुराने नेता जो कभी नींव लेकर चला करते थे पार्टी की, कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद, वो पहले ही छोड़ चुके हैं पार्टी को और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि जयवीर शेरगिल जैसे जो नेता हैं वो भी आज पार्टी को छोड़ रहे हैं और कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि किस तरीके के विचार और किस तरीके के फैसले आज पार्टी की तरफ से लिए जा रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।